हेलो लियो राशि वालों, वेलकम टू माय चैनल टैरोट विद भैरवी। लियो राशि वालों, अगर आपकी सन साइन या मून साइन लियो यानी कि सिंह है तो ये रीडिंग आपके लिए है। इस रीडिंग में हम देखेंगे कि 8 अप्रैल से 15 अप्रैल के बीच आपकी लव लाइफ कैसी रहने वाली है, क्या टर्निंग पॉइंट आएगा, क्या नो कॉन्टेक्ट से इन कॉन्टेक्ट आओगी। डिटेल रीडिंग रहेगी जिसमें मैं सिंगल्स, मैरिड, अनमैरिड, नो कॉन्टेक्ट, इन कॉन्टेक्ट, लेस कॉन्टेक्ट, ऑन ऑफ सिचुएशन, थर्ड पार्टी और एक्स्ट्रा मैरिटल सभी के लिए सेपरेट रीडिंग दूंगी। जैसे कि मेरे सभी रेगुलर व्यूवर्स हैं उनको पता है कि ये रीडिंग मैं एस्ट्रो विद टैरोट के कॉम्बिनेशन से करती हूँ। अगर आप मेरी चैनल पर पहली बार आए हैं तो अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं या फिर ब्रेसलेट बाय करना चाहते हैं रिलेशनशिप हीलिंग के लिए, रोज क्वार्ट्स ब्रेसलेट या टंबल या फिर पिरामिड, तो आप मुझे कनेक्ट कर सकते हो। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सएप नंबर मैं आपको दे दूँगी, आप वहाँ मुझे कनेक्ट कर सकते हो। वैसे ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, बट जितना रेजोनेट हो उतना रखें। आप लोगों का प्यार मेरी वीडियोस को, मेरी चैनल को बहुत सारा मिल रहा है क्योंकि आपको मेरी रीडिंग बहुत पसंद आ रही है। उसके लिए आप लोगों का दिल से धन्यवाद, जो भी मेरे रेगुलर व्यूवर्स हैं और जो भी नए आ रहे हैं। पॉजिटिव माइंडसेट के साथ में इस रीडिंग को हम स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मेरे लियो राशि वाले जो भी व्यूवर्स हैं उनकी लव लाइफ 8 से 15 अप्रैल, और एंड तक ज़रूर देखना क्योंकि कौन से वो 3 राशियां हैं जिनके अगर पार्टनर आपके हैं उन राशियों के, तो वो इवेंट होकर ही रहेगा। वो नाम भी मैं बताऊंगी 3 राशियों के। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मेरे व्यूवर्स जो भी लियो राशि के हैं 8 से 15 अप्रैल के बीच क्या एनर्जीज रहेगी मेरे व्यूवर्स की, क्या एनर्जीज रहेगी मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की। देखो, आप चाहते हो स्टेबिलिटी, आप रिश्ते में कमिटमेंट चाहते हो, बट किसी किसी के लिए या तो एक से ज़्यादा ऑप्शंस है या फिर थर्ड पार्टी की वजह से कुछ इश्यूज़ हुए हैं। स्टेबिलिटी आ तो रही है बट आप अपनी लाइफ में अपने तरीके से आगे बढ़ना चाहते हो। रात को ओवर थिंकिंग हो रही है। यहाँ पर मुझे 2 ऑप्शंस तो दिखाई ही दे रहे हैं लियो राशि वालों, कहीं ना कहीं। बॉटम ऑफ द डेक है पेज ऑफ वॉन्ड्स, थर्ड पार्टी की वजह से हार्ट ब्रेक भी दिखाई दे रहा है। देखो, 8 से 15 अप्रैल के बीच आपकी लव लाइफ में कुछ ऐसा होने वाला है जो आपको अंदर तक हिला देगा। जैसे कि यहाँ कार्ड है द टावर, 3 ऑफ सॉर्ड्स के नीचे ही है, और द मून। ओवर थिंकिंग बहुत चलने वाली है। रात को जग कर आप ओवर थिंकिंग करोगे, उठ कर बैठ जाओगे, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, कन्फ्यूज़न। इस समय सूर्य और बुध का प्रभाव आपकी पर्सनालिटी को तो स्ट्रांग बना रहा है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी। शुक्र जो है वो रिलेशनशिप में इमोशनल टर्न ला रहा है। राहु कंफ्यूजन और ऑब्सेशन भी बढ़ा सकता है। शनि आपको कर्मों का रिजल्ट दे रहा है। या तो ये रिश्ता बहुत गहरा होगा या फिर पूरी तरह खत्म होकर आपको सच्चाई दिखाएगा। देखो, आपकी एनर्जी इसमें मैं बताऊं लियो राशि वालों, आप स्ट्रांग दिख रहे हो लेकिन अंदर से बहुत कुछ दबा रखा है आपने, जो आप कन्फेस करना चाहते हो। आप वेट कर रहे हो सही समय का, किसी व्यक्ति का, कोई आपके पास आए और आपकी वैल्यू समझे। यानी कि जिस पर्सन से आप लंबे समय से या तो नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हो या फिर बात हो रही है तो ऑन ऑफ सिचुएशन है, तो आप चाहते हो कि आपके पार्टनर आए, आपको समझे, आपको कमिटमेंट दे, आपकी वैल्यू करे। ईगो और दिल की लड़ाई आपके माइंड में चल रही है। आपको फीलिंग्स है कि मैं सही पार्टनर या सच्चा प्यार डिजर्व करता हूँ या करती हूँ, बट सामने वाला क्यों नहीं समझ रहा है। यानी मिसअंडरस्टैंडिंग्स है आपके माइंड में भी और आपके पार्टनर के माइंड में भी। देखो, वहाँ पर पार्टनर की एनर्जीज को मैं देखूँ तो वो आपको मिस कर रहे हैं लेकिन दिखा नहीं रहे हैं। उनके अंदर गिल्ट है, डर है, कन्फ्यूज़न है। हो सकता है पास्ट में आप दोनों के बीच में कुछ ऐसी चीज़ें हुई है जहाँ पर रिग्रेट भी है कि काश उस समय ऐसा नहीं बोला होता या उस समय ऐसा रिएक्ट नहीं किया होता। कहीं ना कहीं रिजेक्शन का डर है या फिर एक से ज़्यादा ऑप्शंस हो सकते हैं तो वहाँ पर कन्फ्यूज़न है। या फिर आप को वो कांटेक्ट करेंगे तो क्या आप उन्हें रिजेक्ट तो नहीं कर दोगे।
ऐसी वाले ईगो की वजह से भी ये पर्सन अपने आप को रोक रहे हैं। बात करूँ या ना करूँ, 7 ऑफ कप्स की एनर्जी, 3 ऑफ सॉर्ड्स, यानी पास्ट में कुछ ऐसा हुआ है थर्ड पार्टी सिचुएशंस की वजह से जहाँ पर आपने बार बार कंप्रोमाइज़ किया है, आप बार बार हर्ट हुए हो, फिर भी इस इंसान ने अगर आपकी वैल्यू नहीं समझी थी, तो आप चाहते हो कि या तो वो मेरी वैल्यू समझे, मुझे इमोशनल, मेंटली, फिज़िकली सिक्योरिटी मिले, तो ही इस रिश्ते में आप आगे बढ़ना चाहते हो। देखो, वो आपसे बात तो करना चाहते हैं बट ईगो रोक रही है। काश मैं पहले जैसा सब ठीक कर पाता या कर पाती वाली एनर्जीज में आपके पार्टनर रहेंगे। देखो, सिंगल्स के लिए मैं बताऊं तो कोई पास्ट का पर्सन वापस आ सकता है, नई स्टार्टिंग पॉसिबल है, लेकिन बहुत स्लो, क्योंकि शुरुआत ही क्वीन ऑफ पेंटिकल से हुई है और आप भी कहीं ना कहीं द टावर पे ख़त्म हुआ है। तो पास्ट की हर्ट से बाहर आओगे, बाद में धीरे 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 ये चीज़ें आगे बढ़ सकती है। मैरिड लोगों की बात करूँ तो थोड़ी दूरी बनेगी, लेकिन अंदर प्यार अभी भी है। कम्युनिकेशन से सब ठीक हो सकता है, बट थर्ड पार्टी अगर इश्यू ऑलरेडी पहले से था तो उससे कनेक्टेड कोई बात ना करे, नहीं तो फिर से कहा सुनी हो सकती है। नो कांटेक्ट की बात करूँ तो 70% चांस है कि वो रीच आउट करेंगे, अचानक मैसेज या कॉल आ सकता है। 70% लोगों के लिए ही मैं बोल रही हूँ, मैं नहीं बोल रही हूँ कि सभी के लिए आएगा। सोचेंगे ज़रूर, आपको स्पाई भी करेंगे, आप कहाँ जाते हो, किससे बात करते हो, आप पे नज़रें टिकी होगी, या फिर फेक आईडी से भी आपको स्टॉक किया जा रहा है। बट ये पर्सन 70% चांसेस है कि सामने से आपको कॉल या मैसेज करे। ओवर थिंकिंग भी कर रहे हैं, बट वो या तो किसी दो सिचुएशंस में फंसे हुए हैं, चाहे दिल वर्सेस दिमाग की लड़ाई चल रही है, नेगेटिविटी बढ़ गई है आपके रिश्ते में, ऐसा उन्हें लग रहा है। तो थोड़ा सा पॉज मोड में रहना या फिर अपने आप को हील करने की एनर्जीज भी है। ऑन ऑफ सिचुएशन की बात करूँ तो अब क्लैरिटी आएगी, या तो कमिटमेंट मिलेगा या फिर फाइनल एंड, क्योंकि द टावर की एनर्जीज, अगर कोई ऐसी ईगो ट्रिगर हो गई तो ये रिश्ता एंड की ओर भी जा सकता है। अगर पास्ट में कुछ ऐसा हुआ था तो उसको लेकर भी ओवर थिंकिंग चल रही है। मुझे लंबा टाइम दिखाई दे रहा है। अगर 8 से 15 अप्रैल के बीच में आप दोनों के बीच में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, थर्ड सिचुएशन, थर्ड पार्टी या ईगो की वजह से, तो ये इसको हील होने में काफ़ी टाइम लग सकता है, मिनिमम 6 मंथ्स तो सही ही सही। देखो, थर्ड पार्टी और एक्स्ट्रा मैरिटल वालों की मैं बात करूँ तो सच सामने आएगा, छुपी हुई बातें रिवील हो सकती है। 3 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी, जो भी छुपाया था वो कहीं ना कहीं बाहर आ रहा है। आप चाहते हो मैंने सच्चा प्यार किया है तो मैंने गलती की है, पर अब भी मैं उन्हें चाहता हूँ या चाहती हूँ वाली एनर्जी से। अगर आपसे भी कुछ गलती हुई है तो आप फिर भी अभी ग्राउंडेड एनर्जी में रहना चाहते हो, बट आप कहीं पे फंसे हुए हो, ऐसा आपको महसूस हो रहा है। लियो राशि वालों, आप चाहकर भी आपके पार्टनर को कमिटमेंट नहीं दे पा रहे हो, या आपका पार्टनर आपको कमिटमेंट नहीं दे पा रहा है। आप चाहते हो कि मैंने तो सच्चा प्यार किया था, मैंने गलती की है, पर अब भी मैं उसे चाहता हूँ या चाहती हूँ। देखो, आपके पार्टनर के सच्चे इरादे क्या होंगे कि आप साफ दिल से आगे बढ़ना चाहते हो, तो वो भी वापस आकर सब सुधार करना चाहते हैं, बट कौन पहले इनिशिएट करे। अगर पार्टनर के नेम इनिशियल्स ASRMKPNV है तो ये ज़रूर आपसे रेजोनेट होगी। और पार्टनर की राशियाँ अगर कर्क, वृश्चिक या कुंभ, यानी कि कैंसर, स्कॉर्पियो और एक्वेरियस है, तो ये रीडिंग आपसे काफ़ी मैच हो सकती है। देखो, आपके पार्टनर की पर्सनालिटी बताऊं तो वो इमोशनल तो है लेकिन एक्सप्रेस नहीं करते हैं, थोड़े से सेल्फिश भी है और कंफ्यूज भी कि क्या फिर से वो आपसे कनेक्ट करे और फिर से आप उन्हें हर्ट कर दो। तो प्यार करते हैं बट स्टेबल नहीं रह पाते हैं। देखो, वृश्चिक, कर्क और कुंभ राशि का कोई भी पार्टनर है तो यहाँ पर या तो क्लोजर मिलेगा या कमिटमेंट मिलेगा, ये पक्का है। रविवार को सूर्य को जल चढ़ाए, ओम ध्रुणी सूर्याय नमः का जाप करे, शुक्रवार को सफ़ेद चीज़ें दान करे, गुलाबी या लाल रंग के कपड़े पहने, लव एनर्जी एक्टिवेट करने के लिए। सिंह राशि, इस बार जो होने वाला है, जो आपको तोड़ेगा नहीं बल्कि आपको वो इंसान बनाएगा जो आप बनने के लिए पैदा हुए हो। अगर ये आपकी कहानी है तो इसे इग्नोर
मत करना और इस एनर्जी को क्लेम कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय।